खुश आमदीद। बराए मेहरबानी मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखें। ये मामला ड्रामे की एपिसोड 32 है जो कल रात चली थी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। तो आज हम इस किस्त में छुपे हुए जो जज्बाती टकराव हैं और जो इंतकाम के मंसूबे हैं, उनका एक बहुत गहरा तफसीली जायजा लेंगे। हाँ, और ये जायजा लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कल की किस्त में जो ज़हनी कशमकश दिखाई गई है वो सच में किसी को भी हिला देने के लिए काफ़ी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो शुरुआत करते हैं आयजा और ज़ारा के उस आमना सामना होने वाले सीन से, जहां आयजा अपना घर छोड़ने का फैसला करती है। सही। और वहाँ आयजा एक बड़ा कदम उठाती है और ज़ारा को वो 2,80,000 रुपए का जो एडवांस चेक था ना, वो वापस कर देती है। हाँ, चेक वापस करती है और उसे शाहजहां से दूर रहने की सख्त ताकीद भी करती है। लेकिन यहाँ एक शैताना चाल चली गई है मेरे ख्याल में। एग्जैक्टली। ये सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं था। अगर हम इसको नफ्सियाती तौर पर देखें तो आयजा की ये चाल बहुत ज्यादा डीप थी। मतलब उसने सब कुछ बताया लेकिन एक सबसे अहम बात छुपा ली। हाँ, आयजा ने ये सच छुपाया कि ज़ारा ने असल में शाहजहां की जान बचाने के लिए अपनी ही जिंदगी का सौदा किया था। वाह, यानी उसने ये इसलिए छुपाया ताकि शाहजहां के दिल में ज़ारा के लिए कोई हमदर्दी पैदा ना हो। बिल्कुल, वो एक तरह से इमोशनल रास्ते बंद कर रही है। आयजा चाहती है कि शाहजहां को कभी उस कुर्बानी का पता ही न चले। ये तो बिल्कुल शतरंज के खेल जैसा लग रहा है, जहां एक खिलाड़ी दूसरे के तमाम रास्ते ब्लॉक कर रहा है जज्बाती ब्लॉकमेल के। सही कहा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है। क्या सच को इस तरह छुपाने से आगे चलकर एक नया तूफान खड़ा नहीं होगा? एक सेकंड, ये तो वही बात हो गई कि आप अपने ही घर में बारूद रख रहे हैं। जब शाहजहां को पता चलेगा तो क्या होगा? यही तो डर है। और जब आयजा इस छोटे दायरे कार में उलझी हुई है, वहाँ बाहर एक बहुत बड़ा खतरा आजाद हो चुका है। आप सरमद शाहजीब की बात कर रही हैं ना? हाँ, सरमद आजाद हो गया है। अदालत ने उसे नादिया कत्ल केस और वो जो जहां आरा यानी ज़ारा पर हमला हुआ था उस केस से बरी कर दिया है। ये सच में शॉक था और बाहर आते ही उसने कोई वक्त जाया नहीं किया, फौरन एक रिवेंज टीम बना ली। और उस टीम में लोग कौन हैं ये देखें। ज़ीशान जुनैद, एक नामालूम औरत और सबसे हैरान करने वाला नाम सरफराज, ज़ारा का अपना सगा भाई। मुझे तो ये समझ नहीं आई कि एक भाई अपनी बहन के खिलाफ किसी ऐसे बंदे के साथ कैसे जा सकता है। देखें, सरमद बहुत चालाक है। वो दूसरों की कमजोरियों और दुखों को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करना जानता है। अच्छा, यानी वो सरफराज की तलाक और उसकी दुख भरी हालत का फायदा उठा रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सरफराज इस वक्त अंधा हो चुका है अपने गुस्से में और सरमद इस कमजोरी को पूरी चालाकी से यूज कर रहा है। ये कितनी खतरनाक जहनियत है। एक तरफ दुश्मन जमा हो रहे हैं और दूसरी तरफ ज़ारा की ज़हनी हालत बिगड़ती जा रही है। हाँ, ज़ारा बिल्कुल टूट चुकी है। वो खुद को एक पहेली महसूस कर रही है। उसका वो कहना कि तन्हा अकेली हूँ सब कुछ बयान कर देता है। वो ख्यालों में खोई हुई थी, लेकिन शुक्र है आसिया जो उसकी वफादार मुलाजमा है, उसने उसे अकेला छोड़ने से इनकार कर दिया इस मुश्किल वक्त में। आसिया का वहाँ होना एक सहारा जरूर है, लेकिन अगर हम दूसरी जानिब देखें तो सरमद आज़ाद होकर भी पूरी तरह आज़ाद नहीं है। वेट, आज़ाद नहीं है? अदालतें तो उसे बरी कर दिया ना? ज़ाहिरी तौर पर बरी किया है, लेकिन सरमद अभी भी जुलेखा की कैद में है। जुलेखा उसे उसकी औकात बार बार याद दिलाती रहती है की वजह से ही आज़ाद घूम रहा है। तो सरमद की आज़ादी बस एक धोखा है। ये इस किस्त का सबसे दिलचस्प हिस्सा है मेरे ख्याल में। क्या ज़ारा और सरमद दोनों हकीकत में अपने ही बनाए हुए पिंजरों में कैद नहीं हो चुके? मैं इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक करती हूँ। दोनों ही अपने हालात के जाल में इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं कि अब बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा है। तो एक आखिरी पॉइंट जो मैं छोड़ना चाहता हूँ सोचने के लिए, क्या ज़ारा के माजी के फैसले आखिरकार उसे तबाह कर देंगे, या फिर ये अकेलापन उसकी तरफ से बिछाया गया कोई नया जाल है जिस पर हमें मजीद गौर करने की जरूरत है? ये वाकई एक नया सवाल है। सही बात है, ये सोचने पर मजबूर कर देता है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बेल आइकॉन को दबाएं और अगली अपडेट तक के लिए गुड बाय।